नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। जय श्री विष्णु फ्रेंड्स। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पापांकुशा एकादशी व्रत कथा 13 अक्टूबर को मनाई जाएगी। पापांकुशा एकादशी, जाने शुभ मुहूर्त, महत्व और पारण समय। पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है। भक्तों को इस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसके अलावा पीले वस्त्र धारण करके पूजा अर्चना करने से अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होगी। पापांकुशा एकादशी 2024 हिंदू पंचांग के अनुसार भारत में हर समय कोई ना कोई त्योहार अवश्य मनाया जाता है। इसी कड़ी में साल भर में कुल 24 एकादशी व्रत रखे जाते हैं, जिनमें से एक पापांकुशा एकादशी भी शामिल है, जो कि अक्टूबर की पहली एकादशी मानी जाती है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दौरान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी व्रत रखने से साधक के जीवन से सारे पाप मिट जाते हैं और वह एक सुखी जीवन जीते हैं। कुछ लोग इस दिन सत्यनारायण कथा का भी पाठ करते हैं। पापांकुशा एकादशी कब है? दृक पंचांग के अनुसार पापांकुशा एकादशी की शुरुआत 13 अक्टूबर 2024 को सुबह 09:08 पर होगी और 14 अक्टूबर 2024 को सुबह 06:41 पर इसका समापन होगा। गृहस्थ जीवन वाले लोग 13 अक्टूबर को पापांकुशा एकादशी व्रत रख सकते हैं। वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग 14 अक्टूबर को पापांकुशा एकादशी व्रत रखेंगे। पारण टाइमिंग दृक पंचांग के अनुसार 13 सितंबर को पापांकुशा एकादशी का व्रत रखने वाले साधक 14 अक्टूबर को दोपहर 01:16 से लेकर 03:46 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। वहीं 14 अक्टूबर को व्रत रखने वाले लोग 15 अक्टूबर को सुबह 06:22 से लेकर सुबह 08:40 व्रत का पारण कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त दृक पंचांग के अनुसार अक्टूबर महीने में 13 तारीख को पापांकुशा एकादशी मनाई जाएगी, जिसका शुभारंभ सुबह 9:08 पर होगा। 14 अक्टूबर को इसका सुबह 6:41 पर समापन हो जाएगा। इसलिए 13 अक्टूबर को पापांकुशा एकादशी व्रत रखी जाएगी। वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग 14 अक्टूबर को इस व्रत को रखेंगे। पारण समय की बात करें तो दृक पंचांग के अनुसार 13 अक्टूबर को व्रत रखने वाले 14 अक्टूबर की दोपहर 1:16 से लेकर दोपहर 3:46 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। वहीं 14 अक्टूबर को व्रत रखने वाले लोग 15 अक्टूबर को सुबह 6:22 से लेकर सुबह 8:40 तक व्रत पारण करेंगे। बना रहा ये योग। इस दिन रवि योग का भी निर्माण हो रहा है, जो कि सुबह 6:21 से शुरू होकर 14 अक्टूबर को 2:51 तक रहेगा। इस दौरान पूजा करने वाले भक्तों के जीवन से सारे दोष मिट जाते हैं, क्योंकि इसमें भगवान सूर्य का अधिक प्रभाव होता है। ऐसे में वह प्रसन्न होकर अपने साधकों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। पापांकुशा एकादशी क्यों महत्वपूर्ण है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पापांकुशा एकादशी के दिन भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है। इस व्रत रखने और विष्णु जी की पूजा अर्चना से समस्त पापों का नाश होता है। साथ ही श्रीहरि विष्णु जी प्रसन्न होकर साधक को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का आशीर्वाद देते हैं। इतना ही नहीं, पापांकुशा एकादशी का व्रत रखने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 सूर्य यज्ञ के समान शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पापांकुशा एकादशी का महत्व। अर्जुन कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैंने आश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे आश्विन क्वार माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया ये सब विधानपूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुतिनंदन, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। आश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए।
इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, परंतु पापांकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का शमन कर देता है। पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। ये बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करके को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। आस्था का केंद्र। दरअसल भारत आस्था का केंद्र माना जाता है। यहाँ पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक के हर एक कोने में मंदिरों का भरमार देखने को मिलेगा। एक से बढ़कर एक मंदिर लोगों के आकर्षण का केंद्र बनती है। इंडिया में ऐसे बहुत से फेमस टेम्पल्स हैं जहाँ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं। यहाँ पूजा अर्चना करने के बाद मन्नत मांगते हैं, जिनमें से कुछ फेमस नाम बनारस, अयोध्या, तिरुपति, वृंदावन, मथुरा, द्वारका, हरिद्वार, इलाहाबाद, पटना सहित बहुत से नाम शामिल है। यहाँ सालों भर लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। फ्रेंड्स प्लीज़ फुल वीडियो वॉच करना नहीं भूलना। और फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और धन्यवाद। जय श्री विष्णु, जय श्री विष्णु।